खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। खुदावंद जिसके तुम तालिब हो, नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मलाकी नबी की किताब, उसका 3 बाब, पहली आयत से लेकर 4 आयत तक। देख, मैं अपना पैगंबर भेजता हूँ जो मेरे आगे राह तैयार करेगा। और खुदाउन जिसके तुम तालिब हो, नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। और अहद का वो पैगंबर जिसके तुम आरजूमंद हो, देखो वो आता है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। लेकिन उसके आने के दिन को कौन बर्दाश्त करेगा? उसके ज़हूर के वक्त कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के तेजाब की मानिद है। और वो चांदी को तपाने और खालिस करने को बैठेगा। और वो बनी लावी को सोने और चांदी की मानिद पाक और साफ करेगा, ताकि वो सदाकत से फिर खुदाउन के हुजूर हदिये गुजराने। और यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदाउन को पसंद आएगा, जैसा कदीम अयाम और गुज़श्ता ज़माने में था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ये जलाल का बादशाह कौन है? वो खुदावंद है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 24, उसकी 7वीं आयत से लेकर। ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो, ऐ कदीम दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद कवि और कादिर, खुदावंद जदल में जोरावर। ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो, ऐ कदीम दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ये लाजिम था कि वो हर बात में अपने भाइयों की मानिद बने। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत इब्रानियों के नाम खत, उसका 2 बाब, 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। बस जिस हालत में फर्जंद खून और गोश्त में शरीक होते हैं, इसी तरह वो खुद भी उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसे तबाह करे जिसे मौत पर इख्तियार हासिल था, यानी शैतान को। और ताकि उन्हें छुड़ा ले जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे। वो दर हकीकत फरिश्तों की दस्तगीरी नहीं करता, बल्कि इब्राहिम की नस्ल की दस्तगीरी करता है। इस सबब से लाजिम था कि वो हर बात में अपने भाइयों की मानिद बने, ताकि वो खुदा के पास उम्मत के गुनाहों का कफारा करने के वास्ते एक रहमदिल और अमानतदार काहिन आज़म ठहरे। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद आजमाया जाकर दुख उठाया है, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जो आजमाइश में पड़ते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। हालेलुया। अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 2 बाब, 22वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। और जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए, तो वो उसे यरूशलेम में लाए, ताकि उसे खुदाउन के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदाउन की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा बच्चा खुदाउन के लिए मखसूस ठहरेगा। और ज़बीहा लाएं, यानी कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, जैसा खुदाउन की शरीयत में लिखा है। और देखो, यरूशलेम में शमौन नामी एक आदमी था, और वो रास्तबाज और दीनदार और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और वो रूह कुदुस उस पर था।
उसे रूह कुदुस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के ममसू को ना देख ले मौत को ना देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया और जिस वक्त वालिदैन उस बच्चे यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फराइज अदा करें, तो उसने उसे गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को अमन से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर ताज्जुब करते थे जो उसके हक में कही जाती थीं। और शमाउन ने उनके लिए बरकत चाही और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इसराइल में बहुतेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाएगा, और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशीर के कबीले में से हन्ना बिनते फिनोएल एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और वो अपने कंवारपन के बाद 7 बरस तक शौहर के साथ रही। अब वो बेवा 84 बरस की थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रोज़ों और नमाजों के साथ रात दिन बंदगी करती रहती थी। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावंद की हम्द की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रिहाई के मुंतज़िर थे। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो जलील में अपने शहर नासरत को लौट गए। और वो बच्चा बढ़ता और मजबूत होता गया और हिकमत से मामूर था और खुदा का फजल उस पर था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।